तो जो तीसरा जो अंग है नियम का, वो है तप करना। जो अष्टांग योगा का जो उद्देश्य है, जो तप डिफाइन किया गया है, वो तप डिफाइन किया गया है ईश्वर प्राप्ति की तरफ, जो मार्ग ले जाए उस मार्ग की तरफ बढ़ना और उसके लिए परिश्रम करना। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 4 बजे, कई लोग 4 बजे उठ के, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उन्हें 4 बजे उठ के अपना मेडिटेशन करना है, उन्हें मेडिटेशन करना है, या जो भी उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो करना है, चाहे जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो। मैंने देखा है कि चाहे रात को अगर किसी कारणवश 2 घंटे सोते हैं लोग, लेकिन वो इतने डिटर्मिन्ड होते हैं कि उन्हें वो करना ही करना है, और वो उस वक्त एक ट्रिगर होता है कि वो अपने आप वो उस टाइम उठ जाते हैं और वो अपने आप उस मेडिटेशन में बैठ जाएंगे या जो भी है। तो इसे अगर आप हमारी सोसाइटी से एक सोशल एस्पेक्ट अगर इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो यूथ है, अगर वो उसके अंदर अगर ये भाव है, तप का भाव है कि उसका एक उद्देश्य है कि उसे आईएएस बनना है और उसे यूपीएससी क्लियर करनी है, तो उसके लिए उसे जो परिश्रम करना है, वो परिश्रम कैसे करे, वो कैसे कंसिस्टेंटली वो करे, और उसका क्या होना चाहिए, उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, और अगर वो उसे काफ़ी लंबे समय तक उसे फॉलो करता है, तो ये उसकी तपस्या है, ये उसका तप है। पर ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये बचपन से हमें बच्चों के अंदर डालनी पड़ती है और हमें खुद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि 3 दिन हमने फॉलो किया, 3 दिन हमने अपना रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो किया, चौथे दिन से बैक टू स्क्वायर वन, उस तरह से वो नहीं होता है। तो ये तब से क्या होता है, तब से एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं। तब से आपके अंदर एक संकल्प शक्ति विकसित होती है कि मुझे ये करना है, तो इसकी तरफ मुझे करना है, इसकी तरफ बढ़ना है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। तो ये तप है, और तब से आपके अंदर ये सारे क्वालिटीज़, ये सारे ट्रेट्स आपके अंदर धीरे धीरे आते हैं। तब के बाद है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी ऑल्सो। धार्मिक जो किताबें हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी बाइबल है या हमारी श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, इन सब का अध्ययन करना, सेक्रेड बुक्स का अध्ययन करना, उसे स्वाध्याय कहा गया है अष्टांग योगा में। लेकिन स्वाध्याय को सिर्फ आप उसी तरह से मत जोड़िए, स्वाध्याय को आप अपना अध्ययन भी समझिए, अपने आप की स्टडी करना, अपने आप को जानना कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या समस्याएं हैं और क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अपने आप को अच्छे से जानना। अगर खुद को अच्छे से जान पाएंगे तभी तो हम दूसरों को जानने में उनकी मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये है स्वाध्याय। और लास्ट जो है वो है ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड। सरेंडर टू गॉड, मैंने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है सरेंडर टू गॉड, और उसके जो बेनिफिट्स बोलूँ या उसके जो प्रभाव बोलूँ, वो तो जब आप उस प्रैक्टिस को करते हैं, जब सरेंडर टू गॉड और ईश्वर प्रणिधान की प्रैक्टिस करते हैं, वो तभी आपको पता चलता है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी एक शक्ति है कि जब आप सब कुछ छोड़ के, आप अपना दिमाग जब आपका बंद हो जाता है, आपके प्रयास, आपने पता है कि सब कुछ कर लिए और अब आप और आगे नहीं बढ़ सकते, तो सरेंडर टू गॉड, आप सरेंडर करिए। आप देखिए आपको कितनी जल्दी आपको कोई रास्ता मिलेगा, आपको वो कैसे आपको गाइड करता है। अगर आपने उससे गाइडेंस मांगा है तो वो आपको किस तरह से गाइड करेगा, आपको हर जगह वो आपको गाइड करेगा। केवल और केवल ज़रूरी है कि सरेंडर, अपने दिल से, अपने पूरे मनोयोग से आप अपने आप को उस डिवाइन पावर के सामने या उसके चरणों में सरेंडर कीजिए और कहिए कि मुझे रास्ता दिखाओ और गाइड मी। ये होता है ईश्वर प्रणिधान। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं या काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, जिससे हम निकलना तो चाहते हैं पर हम चाहकर भी निकल नहीं पाते, वही वक्त होता है जब वो ईश्वर आपकी मदद कर सकता है और केवल वही कर सकता है। और उसी के चरणों में आपको सरेंडर करना पड़ेगा और तभी वो आपको रास्ता भी दिखाएगा और आप कैसे उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे। उसके बाद
आपके लिए खुद ही एक वो एक जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बनेगा और वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो ये है ईश्वर प्रणिधान। तो ये हुआ यम और नियम। उसके बाद आता है आसन, पॉस्चर्स। सो आसन मतलब आसन करने का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो आजकल जो डेली रूटीन में जो हम देखते हैं, जो एवरीडे जो प्रैक्टिस होती है, वो बेसिकली इज अ आसना प्रैक्टिस। वी परफॉर्म पॉस्चर्स, 1 hour योगा प्रैक्टिस, मोस्टली 40 minutes 50 minutes वी डू योगिक पॉस्चर्स। तो वो बहुत सारे लोग उसको करने का उद्देश्य होता है फिजिकल फिटनेस, टोन योर बॉडी एंड लुक ब्यूटीफुल। बट उसका जो बहुत ही जो गहरा जो उसका मतलब अगर हम निकालेंगे तो उसका मतलब होता है अपने आप में एक कंसंट्रेशन डेवलप करना, एक फीलिंग ऑफ कंसंट्रेशन एंड फीलिंग ऑफ सिंसियरिटी। जब आप 1 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से आपकी उस पॉस्चर्स में, उस 1 hour वर्कआउट में पूरी तरह से अपने आप को लगा देता है। डेडिकेटेडली आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो प्रैक्टिस होती है वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेके आती है, एक सेल्फ डिसिप्लिन और एक ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन। बिकॉज when you are performing postures, you are performing with the breath. Your breath also associated with the exercise, with the postures. तो वो आपको एक डिसिप्लिन लेकर आता है, एवरीडे योगा प्रैक्टिस, एवरीडे आसना प्रैक्टिस। और फिर वही कंसंट्रेशन और वही जो एक सिंसियरिटी है वो आपकी पूरी लाइफ में, आपकी पूरी रूटीन में, आपकी पूरी दिनचर्या में एक तरह से रिफ्लेक्ट होने लगती है। आप हर चीज़ को एक डिसिप्लिन वे में करने लगते हैं। ये इस आसनों का ये इम्पोर्टेंस होता है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल। सो प्राणायाम इज़ अ ब्रेथ कंट्रोल। तो प्राणायाम मतलब मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है। जब मैं बॉम्बे में योगा सिखाती थी तो प्राणायाम किसी ने बहुत नया योगा ज्वाइन किया था और वो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा हम ब्रीदिंग करेंगे। मेरा जो he wanted me to define my 1 hour yoga session. So I said 45 to 50 minutes postures and then last 10 minutes is breathing. तो वो मुझे कहने लगे कि ब्रीदिंग, वाई ब्रीदिंग, हम सभी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग तो हम सभी करते हैं और 24 घंटे करते हैं। तो फिर वो बात मुझे आज तक याद है। तो करेक्ट, हम सभी ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन उस ब्रेथ को कंट्रोल करना, ब्रेथ कंट्रोल इस प्राणायाम, अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करना। रेगुलेट कैसे करना कि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी ब्रीदिंग करेक्ट नहीं होती है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो इनकरेक्टली अपनी ब्रीदिंग, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो काफ़ी इनकरेक्ट है। उसको करेक्ट करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब होता है अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करना, अपनी श्वास को देखना और उसको देखना भी और उसको नियंत्रित करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस हावी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, जब हम बहुत क्रोध में होते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, आप देखिए हमारी ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है, बहुत फास्ट हो जाती है, हम कुछ सोच नहीं पाते और फिर उसी एग्रेशन में हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो मुझे पता है कहना बहुत इजी है, लेकिन एक करके देखिए। जब आप बहुत ज़्यादा आवेग में हैं, जब बहुत ही क्रोध में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता, sit for a second, just for a second, and just start observing your breath. Just start observing. You don't have to perform breathing exercise like Anulom Vilom or Kapalbhati or Bhastrika. Nothing. Just sit quietly, close your eyes, start observing your breath. You don't have to perform deep breathing. Once you observe your breath, you will see that it automatically slows down. It automatically you will feel relaxed. So this is the benefit of pranayam. और यही जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम आपके मेंटल हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी एक वरदान है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस में, रेगुलर एवरी डे 7 days आप
सिर्फ 15 मिनट्स आप प्राणायाम के लिए निकाल लीजिए। आप देखेंगे 1 महीना 2 महीने आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन खुद समझ में आएगा। प्राण आपको कहाँ कहाँ तक, प्राण मीन्स हमारे जो योगा है, जो अष्टांग योगा है, उसमें जो हमारा श्वास प्रश्वास है उसको प्राण कहा गया है। प्राण आपको भी कहाँ तक ले जाता है, आपसे आपका परिचय कराता है, आपको अपने अंदर बहुत गहराई तक उतरने में आप यही प्राण है जो आपको मदद करता है और आपको बहुत गहरा एक इंसान बनाता है। आपको गहराई से सोचने में जो मदद करता है वो ये प्राणायाम है। उससे आपका चित्त शांत होगा। और दूसरी बात है, आजकल तो जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहते हैं कि जो प्राणायाम करते हैं, जिनका ब्रेथ काफ़ी रेगुलेटेड है, काफ़ी संयमित और संतुलित है, वो अपना दे कैन एक्सटेंड देयर लाइफ स्पैन ऑल्सो, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ती है। ये सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये तो बैलेंस होते ही होते हैं, उसके साथ साथ उनकी लाइफ स्पैन बढ़ती है अगर वो प्राणायाम करते हैं। तो ये सारे जो फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ अष्टांग योगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप गहराई से सोच के देखिए कि इनकी प्रैक्टिस क्या आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाएगी? क्या ये आपको एक बेहतर सोशल बीइंग नहीं बनाएगी? क्या हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रहते हैं, तो हमें समाज में जिस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्या ये 4 अंग हमें उस तरफ नहीं ले जाते हैं? ऑफकोर्स ले जाते हैं। तो अगर हम ये सब प्रैक्टिस में लाते हैं, एवरीडे प्रैक्टिस में लाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने समाज को एक बहुत ही स्वस्थ समाज की तरफ ले जा रहे हैं। एक बहुत सेल्फ डिसिप्लिन सोसाइटी हम बनाएंगे। और अगर सोसाइटी सेल्फ डिसिप्लिन है, सोसाइटी अगर स्वस्थ है, तो हमारा देश भी बहुत स्वस्थ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर उभरेगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस इन द कमेंट्स बॉक्स। इफ़ यू लाइक माय discussion, if you like this discussion, then please like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Anubhavi Abhi. Thank you. Namaste.